हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको ऑटोमोबाइल सेक्टर की दो बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड हीरो मोटरकॉर्प में एक हाई सैलरी जॉब पाने का ऑफिशियल तरीका पता चलेगा, जिससे कि आप इन कंपनीज में एक हाई सैलरी जॉब पा सकते हो आफ्टर योर बीटेक एंड डिप्लोमा स्टडी स्पेशली इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच। साथ ही आपको एक ऐसी वेबसाइट की भी जानकारी दूंगा जो कि आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, हीरो और भी कई बड़ी कंपनीज में फ्रेशर लेवल पे जॉब दिलवाएंगी आफ्टर योर डिप्लोमा स्टडी। दोस्तों मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को इसलिए टारगेट कर रहा हूं क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 30% तक का एम्प्लॉयमेंट केवल ऑटो सेक्टर से ही जनरेट होता है और फ्यूचर में ये नंबर और भी बढ़ने वाला है। अगर पिछले 5 साल का डाटा ले तो इंडिया में पिछले 5 सालों में कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक, एमजी मोटर, सुजुकी मोटर्स, किया मोटर एंड अथर एनर्जी। और फ्यूचर में कई बड़ी कंपनीज और भी आने वाली हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी। तो अगर आप भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और स्पेशली मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से और आप भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब पाना चाहते हो तो इस वीडियो में दी गई जानकारी को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आज के समय में जॉब पाने से ज्यादा मुश्किल फ्रॉड जॉब कॉल से बचना हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फ्रॉड कंसल्टेंसी के चक्कर में आकर जॉब पाने के नाम पे अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों इसका एक कारण ये भी है कि स्टूडेंट जॉब के लिए डायरेक्टली रिक्रूटर से कांटेक्ट नहीं कर पाते और बीच में घुसकर फ्रॉड कंसल्टेंट उनका फायदा उठा लेते हैं। बट अब आप इस कंसल्टेंट और मिडिलमैन के चक्कर से बच सकते हो। कैसे? दोस्तों हाईरेट पे जाके वहाँ कोई कंसल्टेंट का झमेला नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट स्टार्टअप फाउंडर और सीएक्सओ से बात कर सकते हो और पता है वहाँ 60,000 स्टार्टअप्स ऑलरेडी हायर कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके हाईरेट ऐप को इंस्टॉल करना है। उधर क्वेश्चन के आंसर देके प्रोफाइल बना लो, उसके हिसाब से ऐप का एल्गोरिथम आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगा। और अगर बात प्राइवेसी की है, आपकी कोई भी डिटेल्स बिना परमिशन के रिक्रूटर को नहीं मिलेगी। तो अगर आपको डायरेक्ट हायरिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके हायरेट ऐप को डाउनलोड कर लो अभी। तो चलिए बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महिंद्रा कंपनी से। दोस्तों महिंद्रा इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैसेंजर्स कार, कॉमर्शियल व्हीकल्स और भी बहुत टाइप की गाड़ियां बनाती है। और अगर आपको भी महिंद्रा कंपनी में जॉब पाना है तो इसका सबसे सेफ और जेन्युइन तरीका है job.mahindracareer.com पे जाना। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा और आपको सिंपली यहाँ पे सर्च जॉब पे क्लिक कर देना बिना कुछ कीवर्ड भरे। अगर आपको किसी स्पेशल फील्ड में जॉब चाहिए, जैसे कि अगर आपको मेंटेनेंस में चाहिए तो आप यहाँ मेंटेनेंस डाल सकते हो। अगर आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियर चाहिए, अगर आपको प्रोडक्शन कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपको चाहिए तो यहाँ से डाल सकते हो। लोकेशन वाइज सर्च करना है तो यहाँ लोकेशन डालना है। बट अगर आप सारी जॉब सर्च करना चाहते हो तो सिंपली जॉब सर्च जॉब पे क्लिक करो, सारी जॉब्स आ जाएंगी। अभी आप देख सकते हो टोटल 380 जॉब लिस्टेड है। तो इस तरीके से आपको सभी जॉब्स के बारे में पता चल जाएगा। बट उससे पहले आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका भी एक अलग तरीका है। सिंपली अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ देख सकते हो व्यू योर प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का लॉगिन पेज आएगा। तो दोस्तों अगर आप नए यूजर हो तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे, उनको आपको भरना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मेल आईडी अपना भरना है, उसके बाद उसी मेल आईडी को दोबारा टाइप करना है। फिर अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है और उसी पासवर्ड को कंफर्मेशन के लिए रीटाइप करना है। फिर अपना पहला नाम, फिर अपना लास्ट नेम और कंट्री सिलेक्ट करके नोटिफिकेशन यहाँ पे टिक मार्क करके आई एम नॉट रोबोट पे करके क्रिएट अकाउंट कर लो। उसके बाद आपको वापस से साइन इन वाले पेज पे आना है और अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। सबसे पहले तो आपको माय डॉक्यूमेंट्स वाला कॉलम दिख रहा होगा जिसमें कि आपको अपनी सीवी को अपलोड करना है। आप अपनी सीवी को सिंपली यहाँ से प्लस वाले साइन पे क्लिक करके अपने डिवाइस से अपलोड कर सकते हैं। तो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपका नाम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, उसके बाद मेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर और करंट कंपनी, करंट डेजिग्नेशन, आपकी क्या डेजिग्नेशन है और साथ के साथ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जिस डिटेल में
अगर ये स्टार मार्क नहीं लगा है तो आप उसको चाहे तो छोड़ सकते हो। उसके बाद जॉब अप्लाइड ऑप्शन है, मतलब कि जैसे ही आप जॉब को अप्लाई करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। सेव्ड एप्लीकेशन में अगर आप किसी जॉब को सेव करना चाहते हो तो आप, या किसी एप्लीकेशन को सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। और उसके बाद आएगा प्रीवियस इंप्लॉयमेंट में। तो दोस्तों प्रीवियस इंप्लॉयमेंट में मतलब लास्ट एक्सपीरियंस, किसी अगर 2-3 कंपनियों का एक्सपीरियंस है तो वो सारा आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। कब से चालू था, कब खत्म हुआ, एम्प्लॉयर का क्या नाम था, मतलब कंपनी का क्या नाम था। और अगर अदर आप यहाँ भरते हो तो अदर में यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा और उसके बाद एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा कि आपका रेलेवेंट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से या नहीं। और उसी तरीके से ये कुछ डिटेल्स है जो कि आप खुद भी भर सकते हो। अगर आपको 2-3 कंपनियों का एक्सपीरियंस भरना है तो सिंपली आप ऐड करके एक और कॉलम ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप 2-3 कंपनियों को ऐड कर सकते हो। उसके बाद आएगा फॉर्मल एजुकेशन। इसमें आपको दोस्तों अपने एजुकेशन डिटेल्स को भरना है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की जानकारी देनी है, अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक की जानकारी देनी है। यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। बाद आप ऐड करके कितनी भी क्वालिफिकेशन, कितनी भी डिग्री को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद बारी आएगी लैंग्वेज स्किल की। आपको जितनी भी लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है तो हिंदी, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश, और भी कोई लैंग्वेज आती है तो आप ऐड कर सकते हो। और बात आती है स्किल सेट की। सबसे जरूरी यही है, सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है तो वो सारी चीजें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और फाइनली आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही आपका पूरा प्रोफाइल सेव हो जाएगा। अब चलिए जॉब सर्च की ओर बढ़ते हैं। तो फिर से आपको उसी पेज पे आना है जॉब सर्च में। अब यहाँ से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो किसी भी जॉब को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं एक जॉब का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि सीनियर इंजीनियर, एडवांस इंजीनियर। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इसकी पूरी डिटेल्स खुल के आ गई कि किस लोकेशन में ये वैकेंसी है, अब ये वैकेंसी पोस्ट हुई थी, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सारी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। एक्सपीरियंस क्या मांग रहे हैं, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। क्वालिफिकेशन बीई बीटेक मांगा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको सभी चीजें पता चल जाएंगी। तो आप किसी भी जॉब को अप्लाई करने से पहले ये आप देख लो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है क्या आपके पास, क्वालिफिकेशन मैच करता है कि नहीं, तो ही आप किसी चीज को अप्लाई करो। तो 2 ऑप्शन आएंगे, सबसे पहला डायरेक्ट अप्लाई नाउ, दूसरा स्टार्ट अप्लाई विथ लिंक्डइन। आप चाहे तो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को भी अटैच कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बट मैं डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूं। डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आप फिर से अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे और उसके बाद नीचे आपको जाना है और यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो, जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को आपको भरना पड़ेगा, तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, नेशनल आईडी देना पड़ेगा। आप चाहे तो आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, या सोशल सिक्योरिटी नंबर दे सकते हो। उसके बाद आप जो भी यहाँ से कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो उसका यहाँ पे कार्ड नंबर फिल करना पड़ेगा, आईडी नंबर फिल करना पड़ेगा। और सबसे पहले आप इसको सेव कर लो, ये सारी चीजें भरने के बाद देन आप दोबारा अप्लाई पे क्लिक कर दो। जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हो कि अभी किस स्टेज पे आपका पहुंचा है। तो अभी सारा एप्लीकेशन आपका रिव्यू में है। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। तो बेसिकली हमें 3 चीजें पता चली। तो सबसे पहले हमको अपना एक सही प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, सही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। दूसरा, हमें उसी जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिससे रिलेवेंट हमारे पास एक्सपीरियंस है और स्किल है। और तीसरा, हमें अपने जॉब एप्लीकेशन के स्टेटस को कंटिन्यू चेक करना पड़ेगा कि अभी वो किस स्टेज पे पहुंचा है। तो बेसिकली इन तरीकों को फॉलो अगर आप करोगे तो आप भी महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी में अपने लिए एक अच्छी जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों अब बारी है हीरो कंपनी की। हीरो कंपनी में जॉब पाने का सबसे जेन्युइन तरीका है job.heromotorcorp.com पे जाने का। जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सभी जॉब्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसका इंटरफेस भी बिल्कुल महिंद्रा के जॉब पोर्टल जैसा ही है। और जैसे मैंने आपको अकाउंट बनाने को बताया था महिंद्रा वाले पोर्टल पे, सेम यहाँ पे भी वही काम करना है। बट यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में थोड़ा चेंज है, केवल यहाँ पे एक कॉलम अलग है, जियोग्राफी मोबिलिटी का। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि आप रिलोकेट करने के लिए तैयार हो या नहीं। मतलब कि आप अगर किसी दूसरी जगह पे जॉब करते हो और यहाँ की वैकेंसी किसी दूसरे लोकेशन के लिए है तो आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप यहाँ से यस या नो सिलेक्ट कर सकते हो और डिजायर लोकेशन भी बता सकते हो कि आपको किस लोकेशन के लिए जॉब चाहिए, जैसे कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। और उसी तरीके से आप चाहे जितनी भी मोबिलिटी को यहाँ से ऐड कर सकते हो। और सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जब आप एक बार अपना अकाउंट यहाँ पे बना लो, उसके बाद आप चाहे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट उसके लिए आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने लास्ट पोर्टल के लिए बताया था, कि आपको सबसे पहले तो एक्सपीरियंस चेक कर लेना है, क्वालिफिकेशन चेक कर लेना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर लेनी है। उसके बाद ही अगर आपका प्रोफाइल मैच करता हो तो ही आप अप्लाई करो, तभी आपको रिप्लाई आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, अदरवाइज आपको रिप्लाई नहीं आएगा। तो
सेम चीजों का ध्यान हीरो के करियर पोर्टल के लिए भी रखना है। तो आप इस तरीके से हीरो कंपनी में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी जॉब पा सकते हो। तो चलिए अब बारी है फ्रेशर्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो डिप्लोमा के और बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब पाना चाहते हो तो आपको bknpoly.com पे आना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेशर लेवल पे एंट्री के लिए बहुत सारे कैंपस प्लेसमेंट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी रिसेंटली यहाँ पे हीरो मोटर कप के लिए फ्रेशर स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कैंपस का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, जल्दी अनाउंस होने वाला है। और यहाँ पे ज्यादातर वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। और साथ के साथ यहाँ और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि आप देख सकते हो टाटा, JSW स्टील कंपनी, जेटेक इंडिया, कपारो और भी बड़ी बड़ी कंपनियों का कैंपस प्लेसमेंट यहाँ पे आते रहता है। और साथ के साथ यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स भी मिलेंगे। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। रिज्यूम बिल्डिंग की भी टिप्स मिलेगी और स्किल्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। साथ के साथ आप यहाँ से एक सैंपल रिज्यूम का फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ये वेबसाइट स्पेशली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत बेहतरीन है। बट इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो ज्यादातर वैकेंसी आती है वो केवल राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए रहती है। बट कुछ वैकेंसीज ऐसी भी आती है जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको डेली बेसिस पे यहाँ चेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वैकेंसी आया था जिसमें कि क्वालिफिकेशन डिप्लोमा पास आउट 20 and 21। यहाँ किसी कॉलेज का नाम नहीं दिया गया कि स्पेशली वो राजस्थान का होना चाहिए या नहीं। और यहाँ पे आपको सैलरी से लेके सभी चीजों का डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट कितनी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, खास करके फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। अगर आपको डायरेक्ट हायरिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके हायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर लो अभी। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।